आरकेएस ईडी के द्वितीय भाग में आप सभी का स्वागत है। आइए चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम भाग 1 को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल करने के बाद फिर पुनः हम स्टार्ट करेंगे बचा हुआ भाग उसका, ठीक ना। तो चूँकि कल हम पढ़े थे क्या, अर्थिंग पढ़े थे, तो अर्थिंग के बारे में एक बार फिर देख लेते हैं। अर्थिंग सबसे पहले क्या आता है अर्थिंग में? सबसे पहले आता है वायर आर स्टिप अर्थिंग। दूसरा हमको क्या पढ़ना है? दूसरा हमको पढ़ना है रॉड अर्थिंग। तीसरा हमको पढ़ना है पाइप अर्थिंग। चौथा हमको पढ़ना है प्लेट अर्थिंग। और पांचवा पढ़ना है कॉइल अर्थिंग, ठीक। और ये जो भी सब है, वायर आर स्ट्रिप अर्थिंग, रॉड अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, कॉइल अर्थिंग, इन सभी में सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन है? जो सबसे ज़्यादा मोस्टली पूछे जाते हैं एग्ज़ामों में, उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पाइप अर्थिंग है और सेकंड नंबर पे है प्लेट अर्थिंग। इन सभी को आप केवल बस ऐसे दो दो लाइन में जो भी इसका डायमेंशन होता है उसको याद कर लेंगे, कहाँ ये लगता है, बस इतना ही इसके बारे में चलेगा। इन सभी में ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे वायर आर स्ट्रिप अर्थिंग, इसमें सब बहुत कुछ नहीं है। इसमें बस डायमेंशन कहाँ यूज होता है, किस भूमि पर लगता है, इसके बारे में जानेंगे। दूसरा क्या है रॉड अर्थिंग। रॉड अर्थिंग के बारे में उसी तरह हम लिखेंगे, इसका डायमेंशन क्या होता है, ये कहाँ यूज़ किया जाता है, कितने मीटर गहरा होता है। किसी भी बोर्ड, बीटीयू, यूपी बोर्ड या उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, कोई भी हो, उन सभी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है तो पाइप अर्थिंग है और प्लेट अर्थिंग है। और ये उन दोनों बच्चों के लिए है, जितने भी मतलब स्टूडेंट हैं, उन दोनों स्टूडेंटों के लिए हैं जो 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में इस समय हैं। और एक चीज़ और जान जाइए, 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर दोनों बच्चों को सिंबल और अर्थिंग जानना जरूरी है, क्योंकि सिंबल जो होता है दोनों सेमेस्टर के एग्ज़ामों में आता है, चाहे वो 4th सेमेस्टर हो या 6th सेमेस्टर हो। हम ये कहेंगे कि जितने भी 6th सेमेस्टर के भी बच्चे हैं या स्टूडेंट हैं, इसको देख सकते हैं। कब भाग 1 और भाग 2 दोनों के लिए अनिवार्य है। इसके बाद जैसे अर्थिंग हम पढ़ा लेंगे तो सबका चेंज हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा और 6th सेमेस्टर यानी 4th सेमेस्टर का अलग, 6th सेमेस्टर का अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे क्या होता है इंपॉर्टेंट, क्या होता है प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग होता है, ठीक। कॉइल अर्थिंग, इसको भी हम जानेंगे, बस इसको जानेंगे और कुछ इसके बारे में बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन नहीं होगा। लेकिन इसके बारे में होगा कि प्लेट अर्थिंग हम कितने मीटर का यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, क्या प्रभावशाली होता है या नहीं। तो इसमें इन दोनों में बस पढ़ेंगे, ये दोनों बहुत मोस्ट VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों ऐसा है कि यही देखिए, दोनों में से कोई एक जब फाइनल ईयर में आता है यानी 6th सेमेस्टर में आएगा तो बनाने के लिए भी आएगा और थोड़ा सा इसका डायमेंशन लिखने के लिए भी आएगा, ठीक। तो बस कुछ करना नहीं है इसमें, फाइनल ईयर वालों को इसके डायग्राम को बना देना है, डायग्राम पे डायमेंशन दिखा देना है कि ये इतने mm का होता है। और वही बात 4th सेमेस्टर वालों के लिए भी है, ठीक। 4th सेमेस्टर वाले भी क्या करेंगे, चित्र बना देंगे, डायमेंशन कर देंगे उसका। तो ये 4th सेमेस्टर वालों को 10 नंबर मिलेगा इस पर यदि चित्र बनाएंगे तो, और डायमेंशन करेंगे। यही काम यदि 6th सेमेस्टर वाले करेंगे तो उन लोग को 20 नंबर मिलेगा, और उस पर डायमेंशन कर देते हैं कम्प्लीटली तो 20 नंबर मिल जाएगा।
तो 20 नंबर पाने के लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, इस चित्र को कई बार बनाना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जितने लोग भी इसको देख रहे हैं, इस वीडियो को, इन दोनों का डायग्राम, क्योंकि हम डायग्राम भी इस पर बना देंगे, और आप सभी से मैं यही कहूँगा कि आप डायग्राम को एकदम कम से कम 2 4 5 बार 10 बार जितना आपके समझ में आए, जब तक माइंड में बैठ न जाए तब तक आप इसको एकदम बनाते रहिएगा। प्रैक्टिस आपका जितना अच्छा रहेगा उतना ही अच्छा ड्राइंग बनेगा, ठीक ना। तो इन दोनों को हमें पढ़ना है, और चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे, ठीक ना। और जो हम सिंबल लिखाएंगे, अभी इसके लास्ट में सिंबल हम लिखा दें, कभी किसी में पहले कभी किसी में बाद में हम लिखाएंगे, ठीक ना। तो चलिए हम पहले एक एक हम स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वायर आर स्ट्रिप अर्थिंग। वायर आर स्ट्रिप अर्थिंग। इस प्रकार के भूसंपर्क के लिए भूसंपर्क सेट के रूप में 3 mm² का ताम्र, जिसको हम जानेंगे तांबा यानी कापर, वह 6 mm² GI तार। GI का फुल फॉर्म होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन, ठीक ना। तथा अब देखिए इसमें वायर आर स्ट्रिप अर्थिंग, तो वायर के बारे में बात हो गया कि इस प्रकार के भूसंपर्क के लिए भूसंपर्क सेट के रूप में 3 mm², इसको काट दीजिए, ताम्र कामा 6 mm² GI तार, ठीक। यानी ये दोनों क्या होंगे, तार होंगे, ठीक ना, यानी वायर होंगे। ये दोनों क्या होंगे, वायर होंगे। 3 mm² ताम्र का रहेगा और 6 mm² किसका रहेगा, GI का तार रहेगा। तथा 25 mm गुणे 1.6 mm ताम्र स्ट्रिप व इसमें क्या होता है, यानी जब हम वायर और स्ट्रिप अर्थिंग करेंगे तो इस प्रकार के भूसंपर्कन के लिए भूसंपर्क सेट के रूप में 3 mm² ताम्र व 6 mm² GI तार तथा 25 mm गुणे 1.6 mm ताम्र स्ट्रिप व 25 mm गुणे 2 mm GI स्ट्रिप का प्रयोग किया जाता है। यानी जब भी हम इस वायर और स्ट्रिप अर्थिंग का प्रयोग करेंगे तो डायमेंशन यही होना चाहिए। सीधा अपने शब्दों में लिखिएगा कि इस प्रकार के भूसंपर्कन के लिए भूसंपर्क सेट के रूप में 3 mm² ताम्र व 6 mm² GI तार व 25 गुणे 1.6 mm ताम्र स्ट्रिप व 25 गुणे 2 mm GI स्ट्रिप का प्रयोग किया जाता है, ठीक।
ये पहला, देखिए किसी भी बोर्ड एग्जाम में यदि नंबर उठाना चाहते हैं आप कि हमारा नंबर अच्छा है, तो सबसे पहले कुछ भी आप लिख रहे हैं उसको टेक्निकल लैंग्वेज में लिखिए। टेक्निकल लैंग्वेज में लिखने का मतलब यह है कि जो भी आप लिखिए पॉइंट में करके लिखेंगे तो आपके लिए और बेटर होगा, ठीक ना। जैसे मैंने इसको दे दिया कि पॉइंट 1 में इस डिफिनीशन को मैंने दे दिया, पॉइंट 2 में दे देते हैं इसका प्रयोग क्या है, इसका प्रयोग पथरीली भूमि पर किया जाता है। यानी इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, अक्सर इसका प्रयोग हम पथरीली भूमियों पे करते हैं, ठीक ना, जहाँ पे कंकड़ हो पत्थर हो वहाँ पे हम करते हैं, ठीक। तीसरा में क्या हो जाएगा, इसकी गहराई समतल से 5 मीटर से लेकर के 15 मीटर तक होती है। अर्थात इसकी गहराई कितनी होती है, 5 से लेकर के 15 मीटर तक होती है, ठीक। वो भी समतल से, समतल से नीचे हम कितना जाएंगे, या तो अगर नमी है ज़्यादा तो 5 मीटर, और नमी कम है, शुष्क है ज़मीन वहाँ का, तो 15 मीटर हम जाएंगे, ठीक। एक पॉइंट और लिख लेते हैं, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो वायर आर स्ट्रिप अर्थिंग का प्रयोग हम ट्रांसमिशन लाइन के टावरों को अर्थ ग्राउंड करने के लिए, ठीक ना। हमारा दूसरा क्या है, राड अर्थिंग। तो चलिए हम राड अर्थिंग पढ़ेंगे। राड अर्थिंग में सबसे पहले इसका हम डायमेंशन जानेंगे। अच्छा, इसको हिंदी में हम क्या कह सकते हैं, हिंदी में इसको छड़ भूसंपर्कन बोल सकते हैं, ठीक ना। क्या बोलेंगे, या छड़ भूसंपर्क सेट बोलेंगे, ठीक। इस भूसंपर्कन के लिए भूसंपर्क इलेक्ट्रोड के रूप में लिखेंगे, इस प्रकार के भूसंपर्कन के लिए भू इलेक्ट्रोड के रूप में 12.5 mm तांब या 16 mm या 16 या 16 mm GI रॉड, या फिर 25 mm 2.5 मीटर लंबा GI पाइप का प्रयोग, GI पाइप का प्रयोग छड़ भूसंपर्क के लिए
किया जाता है, ठीक ना। यानी रॉड अर्थिंग में क्या हो गया, रॉड अर्थिंग या छड़ भूसंपर्कन। इस प्रकार के भूसंपर्कन के लिए भू इलेक्ट्रोड के रूप में 12.5 mm ताम्र रॉड या 16 mm GI रॉड या 25 mm 2.5 मीटर लंबा GI पाइप का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। यानी रॉड अर्थिंग में हम ताम्र और GI के इसमें दो डायमेंशन है। एक तो यदि रॉड को लेंगे तो उसका डायमेंशन 16 mm होना चाहिए, या पाइप का यदि हम लेते हैं 2.5 मीटर का तो उसका डायमेंशन 25 mm होना चाहिए। और यदि ताम्र का लेते हैं रॉड तो उसके लिए 12.5 mm का होना चाहिए, ठीक ना। तो इस बात को ध्यान में दीजिएगा। और चलिए, ये तो पहला इसमें था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसकी गहराई समतल से 2.5 मीटर। इसकी गहराई समतल से इसकी गहराई समतल से 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, है ना। यानी जो हमारा रॉड अर्थिंग है उसकी गहराई समतल से कितनी होनी चाहिए, तो 2.5 मीटर से कम नहीं आनी चाहिए। और एग्जाम में क्या पूछेगा, पूछ देगा कि रॉड अर्थिंग में प्रयोग किए जाने वाले ताम्र का डायमेंशन क्या होता है, तो आप जानेंगे तभी तो मारेंगे। 12.5। रॉड अर्थिंग की गहराई कितनी होती है, तो 2.5 मीटर से यानी 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, तो आप जानेंगे तभी तो मारेंगे। यही मेन इंपॉर्टेंट है, यही सब पूछता है। इम्पोर्टेंट ये है, ये है इम्पोर्टेंट, और ये है। बाकी आपसे और कुछ नहीं पूछेगा। क्या होता है रॉड अर्थिंग, रॉड अर्थिंग के बारे में यदि लिखना हो सीधा आप लिख दीजिए, इस प्रकार के भूसंपर्कन के लिए इलेक्ट्रोड के रूप में हम 12.5 mm ताम्र रॉड या 16 mm GI रॉड का प्रयोग करते हैं, या 25 mm 2.5 मीटर लंबा GI पाइप का प्रयोग करते हैं। इसकी गहराई 2.5 मीटर होती है। इसका प्रयोग बलुई मिट्टी में हम ज़्यादा करते हैं, और इसको हैमर से हम क्या करते हैं, प्रेस करके ज़मीन के अंदर इंटर करते हैं, ठीक। ये इस भू संपर्क का प्रयोग बलुई मिट्टी में किया जाता है। पूछ देगा कि बलुई मिट्टी में प्रयोग किए जाने वाले अर्थिंग का नाम बताइए, तो क्या होता है, रॉड अर्थिंग होता है, ठीक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पाइप अर्थिंग। देखिए, पाइप अर्थिंग में बहुत ज़्यादा नहीं लिखना रहता है, लेकिन इसका जो चित्र होता है और डायमेंशन होता है ये बहुत अनिवार्य होता है। यही हमको 6 सेमेस्टर वालों को 20 नंबर दिलाएगा और 4th सेमेस्टर वालों को 10 नंबर दिलाएगा। क्या बस चित्र हम बनाएंगे और डायमेंशन कर देंगे तो, ठीक।
तो चलिए हम डायग्राम देखते हैं और उसका डायमेंशन क्या क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। चलिए सीखते हैं कैसे बनाया जाता है। सबका अपना अलग अलग तरीका होता है बनाने का। हम लोग का अलग तरीका था, हर किसी का अलग तरीका होता है, आप लोग का भी अलग तरीका होगा, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले तो हम डायमेंशन करते हैं कि कितना लंबा होना चाहिए। तो इसकी लंबाई जो होती है 2.5 मीटर होती है। जो गैल्वेनाइज्ड आयरन की पाइप होती है वो उसकी लंबाई कितनी होती है 2.5 मीटर होती है। अब देखते हैं इसका जो डायमेंशन होता है इसकी चौड़ाई कितनी होती है। तो इसकी चौड़ाई हम कुछ भी बनाएं, कॉपी में कुछ भी बनाएं 1 मीटर का बना दें। 1 मीटर का वैसे तो बनेगा नहीं, लेकिन सपोज दैट यदि हम 1 मीटर का बना देते हैं, लेकिन फिर भी इसको हम लिखेंगे कितना 30 सेंटीमीटर। लिखेंगे कितना 30 सेंटीमीटर। ये भले आप 5 मीटर का बना दीजिए, लेकिन लिखेंगे कितना 2.5 मीटर। अब एक चीज़ देखिए, यही जो हमारी पाइप होती है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यही जीआई पाइप होती है। इसमें देखिए 2 छिद्र बने हुए होते हैं। 2 छिद्रों के बीच की जो दूरी होती है वो 15 सेंटीमीटर होती है, ठीक। 2 छिद्रों के बीच की दूरी कितनी होती है तो 15 सेंटीमीटर होती है। और एक छिद्र का जो व्यास होता है वो 12 mm का होता है। इस बात को आप ध्यान में दीजिएगा। क्या पहला कि इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए 2.5 मीटर होनी चाहिए। इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए 30 सेंटीमीटर का होना चाहिए। चाहे आप कुछ भी बनाइए, लेकिन लिखेंगे कितना 2.5 और इसको कितना लिखेंगे 30 सेंटीमीटर। छिद्र आप कितना हो लंबा चौड़ा बनाइए। एक छिद्र का जो व्यास होगा वो 12 mm होगा। 2 छिद्रों के बीच की दूरी जो होगी 15 सेंटीमीटर होगी, ठीक ना। ये जो जीआई पाइप होगा 38 गुणे 19 mm का होगा, ठीक। अब ये जो पाइप लगा होता है इसको हम इलेक्ट्रोड, ये जो पाइप लगा होता है इसका जो माप होता है 19 mm का होता है। कितने mm का होता है तो 19 mm का होता है। क्या क्या चीज़ है इसमें, एक जो है दूरी है, दूसरा ये चौड़ाई है, और तीसरा क्या है हम जीआई पाइप का ले लेते हैं कि जीआई पाइप इतने mm का है। तो एक इसका डायमेंशन होता है 38 गुणे 19 mm का हम जीआई पाइप लेते हैं, ठीक। और 2 छिद्रों के बीच की दूरी जो होती है 15 सेंटीमीटर होती है। अब देखिए इसमें होता क्या क्या है। अब हम पहले तो जीआई पाइप डालेंगे। जीआई पाइप डालने के बाद नमी के लिए उसमें हम कुछ मटेरियल को डालते हैं। जैसे मटेरियल कोयला होगा, नमक होगा, फिर कोयला का एक परत होगा, फिर नमक का परत होगा। ये सब क्या करते हैं, ये नमी को बनाए रखते हैं, ठीक। नमी को बनाए रखते हैं। इससे करंट मतलब गांव के लोग जो अर्थिंग करते थे ना तो नमक उमक डाल देते थे। किस लिए नमक डालते थे, उन नमी को बनाए रखने के लिए, ठीक। और नमी को बनाए रखने के लिए हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, कोयला भी यूज़ करते हैं, नमक भी यूज़ करते हैं। अब ये देखिए इस पाइप का व्यास कितना होना चाहिए 19 mm का होना चाहिए। यहाँ तक डायमेंशन हम लोग क्लियर हो गया। यदि ये डायमेंशन क्लियर हो, बस ये इसी को बनाना है। यदि अब इसको बनाना जान गए तो ये ऑटोमेटिक ऊपर वाला अपने आप बन जाएगा। हम क्या करेंगे, जितना चौड़ाई लिए रहेंगे उतनी चौड़ाई पर यहाँ हम क्या कर देंगे, इसको बना देंगे, ठीक। थोड़ा सा जगह छोड़ करके पूरा एकदम खींच देंगे हम यहाँ पे पेंसिल से, ठीक। एक बड़ा रहेगा और एक छोटा रहेगा। यहाँ से हम ऐसे कर देंगे, फिर यहाँ लेकर चले जाएंगे। ये तो अपने बनाने का तरीका है। बस ये आप लोगों को ये पकड़ना है। यदि आप ये बनाना जान गए तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। एक कीप होता है जिसके माध्यम से हम पानी उनी डाल करके इसमें क्या करते हैं, नमी बनाए रखते हैं, ठीक ना। यहाँ से, लेकिन यहाँ से तो नमी बनाते हैं, चाहे पानी डाल दिए चाहे नमक डाले, कुछ भी डाल करके इसमें और छोड़ दिए, दोनों ज्वाइंट रहता है तो ये चला आएगा, नमी बना रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रोड यानी भू इलेक्ट्रोड कहाँ से हम डालते हैं, भू इलेक्ट्रोड तार हमेशा समतल से 60 सेंटीमीटर पे स्थापित किया जाता है नीचे की तरफ। देखिए जैसे यहाँ से ये भू इलेक्ट्रोड पाइप है, ठीक ना। भू इलेक्ट्रोड पाइप में जो भू इलेक्ट्रोड तार होगा, अर्थ ग्राउंड के लिए तार होगा, वो कितनी सेंटीमीटर नीचे होगा तो 60 सेंटीमीटर नीचे होगा। क्यों होगा, क्यों नहीं हम उसको ऊपर कर सकते हैं, तो ऊपर इसलिए नहीं करते हैं कि डैमेज होने की संभावना रहती है। अभी मान लीजिए कि कभी क्या पता कोई उस पर कुछ ऐसा कोई ऐसा मीडियम चला जाए जिसकी वजह से दब जाए, दबने की वजह से टूट जाए, या कोई उसको पकड़ ले। अगर ऊपर रहेगा तो किसी के टचमेंट में आ जाए तो भी दिक्कत है, क्योंकि ये अर्थिंग है। अर्थिंग तो इसी तरह डेंजर होता है, ठीक ना। इसीलिए इसको हम क्या करते हैं 60 सेंटीमीटर
इसके इलेक्ट्रोड को नीचे स्थापित करते हैं और यहाँ से तार लाएंगे, जो भी तार लाएंगे इसमें दे करके और इससे क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। ठीक, अब ये देखिए, ये जो दूरी होती है 125 सेंटीमीटर यानी 1.25 मीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1.25 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1.25 मीटर, यानी पाइप अर्थिंग को हमेशा समतल से कितने मीटर नीचे रखना चाहिए, तो 1.25 मीटर पे ही स्थापित करना चाहिए। ठीक ना, देखिए ये समतल हो गया, समतल से कितना मीटर हम नीचे जीआई पाइप को स्थापित करेंगे, तो 1.25 मीटर नीचे हम स्थापित करेंगे। यदि पूछ देगा कि पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, 2.5 मीटर और 1.25 मीटर। चूँकि सेंटीमीटर में आप मीटर में चेंज करेंगे तो 1.25 मीटर, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3.75 मीटर आ जाएगा। ठीक ना, बाकी ये जो होता है सीमेंट कंक्रीट का एक आवरण होता है जो इस कीप को प्रोटेक्शन देने के लिए होता है, ताकि इसमें हम जो भी डालेंगे नमी बनाए रखने के लिए इस ढक्कन को आएंगे, कवर रहेगा, कवर को हटाएंगे, इसके बाद इसमें जो भी डालना रहेगा डाल देंगे, ये नीचे चला आएगा। ठीक, तो और कुछ इसमें नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि इसको कितने मीटर नीचे स्थापित किया जाता है। ठीक ना, चलिए इसको हम मीटर में चेंज कर देते हैं। तो पाइप अर्थिंग को कितने मीटर नीचे स्थापित किया जाता है, तो 1.5 मीटर नीचे, 1.25 मीटर नीचे लिखना रहेगा। तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले कभी भी हम बोलेंगे अपने शब्दों का यूज़ करना सीखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। किताबी ज्ञान आप बस पढ़िए, लेकिन लिखिए अपने तरीके से। लिखें कैसे, पहला ऑप्शन देंगे कि वो कहेगा कि पाइप अर्थिंग के बारे में बताइए तथा उसका सचित्र वर्णन करिए। ठीक ना, तो करेंगे कैसे, तो लिखेंगे आप थोड़ा सा हेडिंग। सबसे पहले तो आप ड्राइंग बोर्ड कॉपी जो मिला रहेगा उस पर आप चित्र बना लेंगे। चित्र बनाने के बाद आप क्या करेंगे, दूसरा एक कॉपी मिला रहेगा उस पर लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर इतने का आंसर। ठीक ना, और यहाँ पे भी रहेगा क्वेश्चन नंबर ... और उसका क्या है, ये आंसर है। और उसमें भी जाकर जो आपका काफ़ी छोटा सा कापी मिलेगा उसमें लिखने के लिए, उसमें भी लिखेंगे क्वेश्चन नंबर इतने का आंसर। तो उसमें क्या लिखेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे कि देखिए कोई चीज़ बनाने से या लिखने अगर बनाते हैं तो उसकी भूमिका भी बहुत ज़रूरी है। आप जितना अच्छा लिखेंगे, ज़्यादा नहीं, 2-3 लाइन जितना अच्छा लिख दिए उसी पर आपका नंबर हो जाएगा। तो आप लिखेंगे कि पॉइंट 1 दे देंगे, लिखेंगे कि अर्थिंग का प्रयोग हम लीकेज करंट को अर्थ ग्राउंड करने के लिए करते हैं। ठीक, इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, पाइप अर्थिंग सस्ती व अच्छी होती है, अपने शब्दों में। तीसरा आ जाएंगे, पाइप अर्थिंग को समतल से कितने मीटर स्थापित किया जाता है नीचे, तो 1.25 मीटर स्थापित किया जाता है नीचे की तरफ। चौथा क्या लिखेंगे, जीआई पाइप की माप 38 mm होता है। ठीक ना, जीआई पाइप कितने mm का होता है, तो 38 mm का होता है। इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो 2.5 मीटर। लिख देंगे कि जीआई पाइप का डायमेंशन जो होता है 38 mm का होता है, इसकी लंबाई 2.5 मीटर होती है। ये समतल से कितने मीटर नीचे होता है, तो 1.25 मीटर होता है। पाइप अर्थिंग का इलेक्ट्रोड जो होता है, भू इलेक्ट्रोड, वो समतल से 0.6 मीटर नीचे स्थापित होता है। ठीक ना, बस, और इसके बारे में कुछ नहीं। आप बनाइए, सीधा डायमेंशन कर दीजिए 2.5 मीटर, 38 × 19 का इसको दे दीजिए। इसके बाद दो के बीच की दूरी, दो छिद्रों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर दे दीजिए। व्यास दे दीजिए, एक छिद्र का व्यास जो होता है 12 mm होता है। और इसमें क्या भर दीजिए, कोयला भर दीजिए। इसमें 4 चीज़ करिए, 1 2 3 4 और 5वें में कोयला भर दीजिए। ठीक है, ये सेंटर लाइन बनाना जरूरी है। आप लोग पढ़े होंगे कमेंट ड्राइंग में सेंटर लाइन कैसे बनाया जाता है। ठीक, ऊपर आइए, इसको भू इलेक्ट्रोड तार देने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर किप बनाते हैं। किप के माध्यम से हम नमी बनाने के लिए पानी भी रख सकते हैं। उसके ऊपर ढक्कन होता है, जो जीआई का ढक्कन होता है, उसकी दूरी हम एक बार याद कर लेंगे, 25 होता है, 15 होता है, 2 सेंटीमीटर होता है। कितना इधर बाहर है,
कितना इधर बाहर है वो देख लेंगे। ये पाइप देख लेंगे, ये पाइप कितने mm का होता है, जो भू इलेक्ट्रोड पाइप होता है वो कितने mm का होता है, 12.5 mm का होता है। ये समतल से कितने मीटर नीचे होता है, तो 16 मीटर 6.6 मीटर होता है या 60 सेंटीमीटर होता है। ठीक, तो आज आपका पाइप अर्थिंग ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट अर्थिंग पे, प्लेट अर्थिंग।